ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा मेहर बख्शिश से सारी संगत श्रद्धा प्रेम से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यह शब्द हुक्म तीसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी की पवित्र रचना से, पवित्र हृदय से, पवित्र अति पवित्र हृदय स्थित परमात्मा की ज्योत से हमें बख्शिश हुआ है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुंह कढ़ाए। हर करता हरि परमात्मा परिपूर्ण व्यापक आप बख्शिश करके गुरु के मुखारबिंद से, गुरु की रचना से ये वाणी को उच्चारण कर रहे हैं। अर्थात ये वाणी कोई मनुष्य वाणी नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा उच्चारण नहीं की गई, ईश्वर की वाणी है। तुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तुर नाम आदि परमात्मा, वहां से ये वाणी आई है। ये वाणी शब्द परमात्मा दो नहीं। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। शब्द के अंदर ही शब्दी परमात्मा मौजूद है, हाजिर है। शब्द को गुरु की कृपा से जैसे ही हम हृदय में श्रद्धा विश्वास से धारण कर लेते हैं, परमात्मा वहां प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा उस इंसान से फिर दूर नहीं है, उस इंसान के हमेश अंग संग रहते हैं, रह करके सब कार्य करते हैं, सब सुख प्रदान करते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं उस इंसान के जिसके मन के अंदर गुरु का शब्द समा गया, जिसका मन गुरु के शब्द में समा गया। ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ परम। ब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण व्यापक, उसका नाम उसी का रूप, उसके अंदर हमारा ध्यान स्थित हो जाए। ध्यान की स्थिति परिपक्वता सतगुरु की अपार कृपा बख्शिश से होती है। जैसे ही हमारा मन, हमारा ध्यान निष्काम भाव में उतर जाता है, तो गुरु की कृपा का अनुभव होने लगता है। गुरु की कृपा हो तो सकामी इंसान पर भी रही है, जिसको कामनाएं हैं संसार की, लेकिन वह उस कृपा को अनुभव नहीं कर रहा। सकामी जिसको कामना है, इच्छा है, तृष्णा है, वासना है, उसकी वह वासना पूर्ण कभी होती ही नहीं। एक वासना पूर्ण हुई तो दूसरी खड़ी हो गई।
एक इच्छा पूर्ण हुई तो दूसरी खड़ी हो गई। तो कृपा को अनुभव कब करें? कृपा को अनुभव तब करे जब हमारा ध्यान, हमारा मन जो है, हमारा हृदय जो है, शुक्र भाव में चला जाए कि हे परमात्मा तेरा शुक्र है, जो मिला है वह बहुत है, मैं उसी में राजी हूं। मेरी बुद्धि, मेरी सियानत, मेरे गुणों से बहुत अधिक मुझे मिला हुआ है। जैसे ही मन शुक्र में उतरता है, कृपा को अनुभव करता है, कृपा को अनुभव करते ही निष्काम भाव हृदय में प्रकट हो जाता है। और निष्कामता के प्रकट हो जाने से मन पवित्र, मन निर्मल, मन के पवित्र और निर्मल हो जाने से परमात्मा आत्म रूप में दर्शन देने लगता है। हर वक्त उस इंसान को दर्शन होते रहते हैं। हर हाल में वह परमात्मा को अनुभव करता है, भले जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आए। हर परिस्थिति में, हर हाल में, दुख में भी, सुख में भी, मान में भी, अपमान में भी, क्योंकि उसका ध्यान जो है द्वंद्वों से ऊपर उठ गया। तो आज जिन गुरुजनों की वाणी, जिन गुरुजनों का शब्द, जिन गुरुजनों का हुक्म परमात्मा से हमें प्राप्त हुआ, उनका ध्यान, उनका मन जो था पूर्ण निष्कामता में उतर गया था। कोई इच्छा नहीं थी, कोई चाह नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, केवल इच्छा थी तो एक गुरु के चरणों की, गुरु की सेवा की। क्योंकि सेवा के माध्यम से ही उनके अंदर पवित्रता उतरी थी। जो जिसके माध्यम से जो वस्तु प्राप्त होती है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तैडी बंदस में कोय न डिठा, तू नानक मन पाना, कोल कुमाई तिस मित्र विचोले, जय मिल कंत पहचान। कंत पति परमात्मा की पहचान जिस मित्र विचोले सतगुरु की कृपा से हो, उस पर हमारा जो मन है, हृदय का भाव है, तन मन सब उस पर न्यौछावर है। तो आज गुरुओं का तन मन भी अपने सतगुरुदेव गुरु अंगद देव महाराज जी पर न्यौछावर हो रहा है, क्योंकि उनकी कृपा से उनको वस्तु की प्राप्ति थी। वह वस्तु जो अजर है, अमर है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, अपना आप है, आत्मा है, अपने से जुदा नहीं है, उस वस्तु की उपलब्धि सतगुरु की कृपा से है। उस प्राप्त की ही प्राप्ति सतगुरु की कृपा से है। इसी ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति है, जीवन की सफलता है, जीवन सुखमयी हो जाता है, कोई भी दुख उस इंसान के पास नहीं रहता। तो ऐसे गुरुजन गुरु अमरदास महाराज जी जो इस शब्द के अंदर, हुक्म के अंदर बख्शिश कर रहे हैं, उसका विचार सतगुरु महाराज जी की कृपा से इस मन बुद्धि के माध्यम से करते हैं। सोरठ महला तीजा। सोरठ राग के अंदर तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी बख्शिश कर रहे हैं। गुरमुख भगत कर है प्रभ भाव है, अंदिन नाम बखाने। गुरमुख जन जो है परमात्मा की भक्ति करते हैं, अनदिन कहिए दिन रात हमेशा ही परमात्मा के नाम का ही व्याख्यान करते हैं, उच्चारण करते हैं, ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं और परमात्मा को भा जाते हैं, परमात्मा को अच्छे लगते हैं, परमात्मा की निगाह में कबूल हो जाते हैं। कौन? गुरमुख जन। जिस इंसान का मुख गुरु की तरफ है, जिस इंसान का ध्यान हमेश गुरु की तरफ है, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान, जिसकी ये अवस्था है, ऐसे गुरमुख जन ही परमात्मा की भक्ति करते हैं। भक्ति तो हम तुम भी कर रहे हैं, शायद इसलिए कि कोई संसार की वस्तु हमें चाहिए, वो मिल नहीं रही, इसलिए कर रहे हैं। शायद इसलिए कि हमारे मन के अंदर कोई चिंता है, कोई दुख है, कोई क्लेश है, उसकी निवृत्ति के लिए कर रहे हैं।
शायद इसलिए कि शरीर पर कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई रोग है, उसकी निवृत्ति के लिए कर रहे हैं। शायद इसलिए कि जो प्राप्त है उसकी रक्षा हो, इसलिए कर रहे हैं। शायद इसलिए कि हमें कुछ और चाहिए, कुछ मांग है संसार की। पुत्र नहीं है तो पुत्र चाहिए, धन नहीं है तो धन चाहिए, नौकरी नहीं मिली तो अभी नौकरी चाहिए, पढ़ाई में नालायक हो तो होशियार हो जाऊं। इन इच्छाओं को लेकर के परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। ये सकाम भक्ति है। इस सकाम भक्ति से ऊपर बेहतर अच्छी जो है वह निष्काम भक्ति है। गुरमुख जन सकामता से उठकर निष्कामता में प्रवेश कर जाते हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं, उनको संसार नहीं चाहिए, चाहिए तो उनको परमात्मा ही चाहिए, चाहिए तो उनको गुरु ही चाहिए, चाहिए तो उनको नाम सिमरन ही चाहिए। संसार में शरीर पर जो भी हो रहा है उसमें राजी, मानते हैं कि उसके हुक्म से हो रहा है। जब हुक्म से सब कुछ हो रहा है तो संसार की चाह कहां? वो इंसान निर्चाह हो गया, वो इंसान निष्कामी हो गया। तो वह तीसरे पातशाह कहते हैं कि गुरमुख जन ही परमात्मा की निष्काम भक्ति करते हैं। निष्काम भक्ति, ध्यान, परमात्मा का नाम, नाम का सिमरन सरगुण की भी हो सकती है और निर्गुण की भी। अगर हमारा मन संसार की इच्छाओं में घिरा हुआ है तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती, कदाचित नहीं। क्योंकि हमारे ध्यान के सामने तो हमेशा वह वस्तु है, वह संसार है। ब्रह्म है ही नहीं जिसकी उपासना करें, परमात्मा है ही नहीं जिसकी उपासना करें। वह ब्रह्म, वह परमात्मा तो निर्गुण स्वरूप है। रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, तिसै बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना थोड़ा कठिन है हमारे लिए, जिनका मन, जिनका ध्यान अभी संसार में है। तो आसान क्या है? सरगुण साकार, इष्ट देव गुरुदेव का ध्यान, राम भगवान का, कृष्ण भगवान का ध्यान, गुरु नानक का ध्यान, जो भी गुरु द्वारा बतलाया गया उसका ध्यान, उसी का नाम सरगुण भक्ति। क्योंकि जिसका ध्यान बतलाया गया, जिसका आकार बतलाया गया, उसी का नाम बतलाया जा रहा है गुरु द्वारा। और नाम और रूप के हम आशिक उपासिक तो जन्मों जन्मों से हैं, अपने रूप के, अपने संबंधियों के रूप के, अपने नाम के, अपने संबंधियों के नाम के, अपने अधिकारों के नाम के, अपने वस्तुओं के नाम के उपासक तो हैं, आशिक तो हैं। ध्यान तो नित्य हमारा यही है, किसी ना किसी नाम और किसी ना किसी रूप में, लेकिन अनेकता में है। इस अनेकता के नाम और रूपों से उठने के लिए गुरुजन कृपा करते हैं, एक ध्यान बतला देते हैं, एक आकार बतला देते हैं, एक नाम बतला देते हैं कि अनेकों नामों से उठ करके, अनेकों आकारों ध्यानों से उठ करके एक सूरत का ध्यान करो, उसी का यह नाम जपो, तो बहुत आसान हो गया। जिस चीज को करने के हम हैबिचुअल थे, हमेशा करते आ रहे थे, वैसी ही चीज हमारे जीवन की, हमारे इस मनुष्य जीवन की, मन की, अंतःकरण की स्थिति को देख करके गुरुजनों ने कृपा करके नाम और रूप दे दिया। ले भाई, गुरु नानक का ध्यान करो, ये नाम जप, राम का ध्यान करो, ये नाम जप, तो बड़ा आसान हो गया। ये बड़ी परमात्मा की अपार कृपा हुई, जो गुरुजनों ने उस दुर्लभ परमात्मा को, उस दुर्लभ निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति को सुलभता से हमें प्राप्त करवा दिया। क्योंकि जिस सरगुण का नाम और उपदेश दिया है, ध्यान दिया है, वह कोई निर्गुण से अलग नहीं है। निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कलाकार जिन सगली मोही। जो निर्गुण ब्रह्म है वही सरगुण ब्रह्म है, जो निराकार है वही आकार है, जो सोना है वही गहना रूप आभूषण रूप हो रहा है, जो सूत है वही कपड़ा रूप हो रहा है,
जो निर्गुण ब्रह्म मिलना मुश्किल था, हमारा ध्यान अटकना वहां मुश्किल था, जिसकी उपासना मुश्किल थी, गुरु कृपा से आसान हो गई। सरगुण ब्रह्म की उपासना, साकार की उपासना। तो ये साकार की उपासना भक्ति गुरुमुख जन करते हैं। जैसे ही साकार की उपासना और भक्ति गुरु कृपा से हृदय में दृढ़ हो जाती है, तो अनेकता से ध्यान उठ गया, एक में ध्यान मिल गया। एक में ध्यान मिलते ही दूसरा कोई रहा ही ना। वह निर्गुण, वह निराकार उस आकार से अलग ना रहा, बल्कि साकार के रूप में, नाम के रूप में गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हो गया। आज परमात्मा तो निर्गुण सदा ही है, लेकिन वह निर्गुण, वह निराकार, वह अनाम, इस नाम के रूप से, गुरु तीसरे पातशाह के रूप से हम सबको वही प्राप्त हो रहा है। इतनी श्रद्धा, इतनी भावना अगर इस वाणी, इस शब्द के अंदर होगी तो और कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, सब प्राप्त हो गया। कि यह वह उस निर्गुण ब्रह्म की ही वाणी है। निर्गुण ब्रह्म ही सरगुण स्वरूप में, गुरु स्वरूप में प्रकट हुए हैं। वही इस वाणी के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं। जैसे ही मन इस बात को मान जाएगा, पति जाएगा, खुश हो जाएगा, एक ही भाव को प्रकट हो जाएगा, तो और कुछ नहीं चाहिए। सब ख्वाहिश पूरी हो गई, परमात्मा की खुशी प्राप्त हो गई। अब हमेशा दिन रात हमारा मन जो है, हमारा ध्यान जो है, इस नाम और रूप अपने इष्ट के अंदर, गुरु के ध्यान के अंदर गुनगुनाता रहेगा। और इस ध्यान के अंदर गुनगुनाते हुए, रहते हुए, सिमरन करते हुए जीवन की यात्रा संपूर्ण हो जाए तो जीवन सफल है। फिर दोबारा उसका जन्म का बंधन नहीं खड़ा होगा, फिर दोबारा उसकी कभी मौत नहीं होगी। लेकिन ये दृढ़ता से हो, ये श्रद्धा से हो, गुरु की कृपा से होगा। तो गुरु की कृपा के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा और कृपा, जैसे ही दोनों का मिलन होता है तो समझो कि जीवन का लक्ष्य में प्राप्त हो जाता है, जीवन का मनोरथ प्राप्त हो जाता है। तो आज जीवन के मनोरथ लक्ष्य को प्राप्त करवाने के लिए गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि गुरुमुख जन भक्ति करते हैं, परमात्मा को भा जाते हैं। तो भले सरगुण की भक्ति करो, परमात्मा को भा जाओ, कुछ और पाने को बाकी नहीं रहेगा। अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब सुख मिल जाएंगे, दुख सब दूर हो जाएंगे। लेकिन श्वास श्वास परमेश्वर का नाम और ध्यान होना चाहिए। कोई भी श्वास उस ध्यान यानी उस आकार और नाम से बिना न गुजर जाए। हर श्वास चल रहा हो तो उसके साथ हमारा ध्यान भी हो कि इसमें ठीक गुरु का नाम और ध्यान है। अगर गुरु का नाम और ध्यान श्वास श्वास के अंदर चल रहा है तो निश्चय ही तुम साक्षी भाव में खड़े हो गए, निश्चय ही तुम आत्म भाव में खड़े हो गए, क्योंकि तुम देख रहे हो। साक्षी का काम ही है कि देखना और जानना। श्वासों को भी देख रहे, मन के ध्यान त्वज्जों को भी देख रहे और नाम को भी देख रहे। मन सबका चल रहा है, किसी का संसार में चल रहा है, किसी का भगवान में, परमार्थ में चल रहा है। हर इंसान नाम और रूप पर ही खड़ा है, लेकिन परमात्मा को भूलकर, आत्मा को भूलकर, गुरु के उपदेश को भूलकर अगर नाम रूप में खड़ा है तो आना जाना, जन्म मरण, दुख सुख बना रहेगा। अगर गुरु की याद में रह करके, गुरु के उपदेश को हृदय में धारण करते हुए गुरु कृपा से नाम रूप पर भी खड़ा है, तो वह नाम रूप जो है, वह रूप जो है अरूप ही है, वह नाम जो है अनाम ही है, वह सरगुण ही निर्गुण है। इस बात की दृढ़ता गुरु साहब करवा रहे हैं। भगता के सार कर है आप रख है, जो तेरे मन पाने। हे परमात्मा, जो तेरे मन में भा जाते हैं, जो तुझे मंजूर हो जाते हैं, ऐसे गुरमुख जन, ऐसे भगत जन की तू हमेशा ही सार संभाल करता है और उनकी हमेशा तू रक्षा करता है। तो गुण दाता शब्द पछाता, गुण कहे गुणी समाने। हे परमात्मा, तू गुण दाता, गुणों को देने वाला है। कौन से गुण? रजतम सत नहीं, राजगुण तम गुण सतगुण कहिया, ये तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीना तिनी परम पद पाया।
चौथे पद का गुण, भक्ति का गुण, सिमरन का गुण। सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते मंत लई, ये गुण परमात्मा प्रदान करते हैं। किसको? भक्तों को। जो शरण में आ जाते हैं जन, उसको। तो ऐसे गुणों का देने वाला हे परमात्मा तू है, तुम गुणदाता। शब्द गुरु के उपदेश के माध्यम से ही तेरी पहचान हुई, अर्थात आत्मा परमात्मा की एकता का बोध हुआ। और गुणी, गुणों का खजाना जो परमात्मा है, उसके गुणों को गायन करने से ही भगत जन उसमें समा जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, उसी का रूप अख्तियार कर लेते हैं। जिन्ना न विसरै नाम से किनेहिया, भेद न जानो मूल साईं जेहिया। मन मेरे हर जियो सदा संभाल, हे मेरे मन, हरि परमात्मा जो सबका जीवन है, जीवन का आधार है, जागती ज्योत है, ऐसे परमात्मा के नाम को हृदय में संभाल, हृदय में सिमरण कर। अंत काल तेरा बेली होवे, अंत काल कहिए कि शरीर के छोड़ने के समय भी, प्राणों का अंत जब होने लगता है, उस समय भी वह परमात्मा जो है बेली मित्र सहायक होता है। सदा निभै तेरे नाल, और वह परमात्मा शरीर के संबंधी तो यहीं रह गए, भोग पदार्थ यहीं रह गए, लेकिन वह परमात्मा जो है सदा, जो इस लोक में भी नाम के सिमरण की वजह से तेरी सहायता कर रहा था, आगे परलोक में भी, प्राण के अंत में भी वह तेरा सहायक रहेगा। रहाओ दोस्त चौकड़े सदा कूड़ कमावे है। गुरु साहब कह रहे हैं, गुरु अमरदास जी, चौकड़ी मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार, ये हमारा जो है अंतःकरण दुष्टताई में, काले कर्मों में, पापों में, अवज्ञा में, भूल में रह करके कर्म कर रहा है। ना बुझ है विचारे, लेकिन परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, गुरु का शब्द, गुरु की भक्ति, इनको नहीं बूझ रहे, इनको नहीं जान रहे। कौन? ये मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार। देख लो अपना मन कहाँ है, गुरु के शब्द से जुड़ा है कि संसार से जुड़ा है? अगर परमात्मा को भूलकर संसार से जुड़ा है तो ये दुष्ट है। अगर परमात्मा गुरु की याद में रह करके संसार के कार्य कर रहा है तो ये सफल है। निंदा दुष्टि ते किन फल पाया, गुरु साहब कहते हैं कि निंदा करने से या दुष्टताई जीवन में लाने से किसने अच्छा फल पाया है? अर्थात किसी ने नहीं पाया। हरणाखस नखह बिदारे, प्रहलाद जन भगत, राम की भक्ति करने वाले, लेकिन उसका पिता हिरण्यकश्यप राजा है। वो कहता है कि नहीं, मैं ही सबको रोजी दे रहा हूं, मैं ही सारी सृष्टि, अपने राज्य का पालन मैं कर रहा हूं। लेकिन भगत प्रहलाद कहता है नहीं, मेरा पालन पोषण तो मेरा मालिक, मेरा राम कर रहा है। मैं सर्वव्यापक है, सब जगह है, सबको रोजी दे रहा है। तो उसने कहा सब जगह है। अगर सब जगह है तो जो खंबा अग्नि से लाल किया हुआ था, बोला इसमें भी है? मैं बोला हाँ है। तर्क आकाश पताल सब जगह है, वन तृण पर्वत सब जगह है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, रोए रोए में है, क्योंकि सर्वव्यापक है। मैं बोला अगर है तो इसको तो पकड़, इस खंबे को पकड़ के रखा, इसको अपने, हमें कहते हैं पंजाबी में कि जफ्फे में ले ले, अपनी पकड़ में इसको लेके दिखा। अगर परमात्मा है, अगर राम है सर्वव्यापक, तो उसने पकड़ लिया। उधर परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण किया, नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मार डाला अपने नाखून से। नरसिंह अर्थात आधा उसका शरीर जो नर का, मनुष्य का, और आधा से ही शेर का। तो ऐसे भगवान जो है, परमात्मा जो है, अपने भक्तों की रक्षा हमेशा ही करते हैं। कभी जब भी दृढ़ता होगी, जब भी नाम सिमरन श्वास श्वास होगा, जब भी परमात्मा को हाजिर नाजिर जानेंगे, तो जब परमात्मा को हाजिर नाजिर जानेंगे, श्वास श्वास परमेश्वर का भजन सिमरन चिंतन भक्ति होगी, तो परमात्मा जो है भाई अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और दुष्टों को
मार डालते हैं। प्रहलाद जन सद हर गुण गावे। भगत प्रहलाद हमेशा ही परमात्मा के गुण गायन कर रहा है, राम के ही गुण गायन कर रहा है। हर जियो ले उबारे। देखो हरि परमेश्वर ने उसकी कैसे रक्षा की, नरसिंह का रूप धारण करके भी अपने भगत की रक्षा की। आपस को बहु भला कर जाने। जो इंसान अपने आप को बहुत अच्छा करके मानते हैं, अर्थात गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं, मनमुख मत न काए। गुरु साहब कहते हैं कि वह मनमुख है, उनको कोई श्रेष्ठ मति प्राप्त नहीं है, उनकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है। जो इंसान अपने आप को बड़ा करके मानता है, सियाना करके मानता है, नहीं। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिया सब दे ऊंचा। चरण धूल होकर के रहना है इस जगत के अंदर। साधु जन की निंदा व्यापे। और गुरु साहब कहते हैं कि जो इंसान साधु जनों की, महात्माओं की निंदा, चुगली इत्यादि, ईर्ष्या इत्यादि उनसे करते हैं, जासन जन्म गवाए। ऐसे इंसान तो अपने जन्म को व्यर्था गवा करके इस संसार से चले जाते हैं। वास्तव में जा भी नहीं सकते, संसार छोड़ेगा भी नहीं, वापस उनको खींचेगा, वापस जन्म के अंदर लाएगा। वो जन्म और मौत के अंदर ही पड़े रहेंगे। कौन? जो साधु जनों की, महापुरुषों की निंदा चुगली करते हैं। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, और फिर महापुरुष की निंदा भली किसा की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिना निंदका, नरके घोर पवन। तो निंदा तो किसी की करनी ही नहीं चाहिए। निंदा करनी हो तो स्वयं की करे, अपने अंदर जो त्रुटि है, जो कमी है जीवन के अंदर, उस चीज की निंदा करे। कबीर निंदा से खुश हो रहा है, दूसरों की नहीं, अपनी निंदा करवाकर। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा में तारी। निंदा होए तो बैकुंठ जाइए, नाम पदारथ मने बसाइए। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। निंदा करे सो हमारा मीत, निंदक माहे हमारा चीत। निंदक सो जो निंदा लो रहा, हमारा जीवन निंदक लो रहा। निंदा हमारी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक करो पर दूसरे की नहीं। अपने अंदर जो अवगुण है उनकी निंदा करनी है, दूसरे किसी की नहीं। निंदा करने से अहंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया। परमात्मा अर्थात हम बेमुख हो जाएंगे अगर निंदा करेंगे। तो साधुजनों की, महापुरुषों की निंदा करनी तो बनती ही नहीं। छोटा सा कहते हैं, एक शहर के अंदर एक महात्मा थे, साधुजन, बाजार में से गुजर रहे थे। आंखों में जल, वृद्ध अवस्था है, नैनो नीर बह तन खीना, भय केस दुधवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उछ रहा, अब क्या करे प्राण। बड़ी उम्र हो जाती है, वृद्ध अवस्था हो जाती है, आंखों में पानी, केस बाल काले से सफेद, गले में कफ और अनेक तरह की बीमारियां घेरती हैं शरीर को। तो महापुरुष वृद्ध थे, आंखों में पानी, उन्होंने अपनी उंगल से ऐसे पानी को निकाला और ऐसे ही जैसे उन्होंने झटका उंगली से गिराया, तो पास से कहते हैं कि एक शाहूकार वैश्या के साथ जा रहा था, उसकी साड़ी के पल्लू पर वह पानी का टुपका गिर गया। तो वह बोली उस शाहूकार को, वैश्या, कि आपके होते इस बुढ़े आदमी की ये मजाल। तो वह आदमी काम वासना के मध्य, इच्छाओं के घिरा हुआ होने के कारण उस साधु को, उस वृद्ध को पकड़ करके कहते हैं 3-4 चपाटे मारे, अपशब्द कहे, गालियां दी। क्यों? क्योंकि मन काम वासना में चला गया हुआ था। अब वहां से मन नहीं हटना चाहता, यानी ऐसी हरकत करूं कि मेरी वो वासनाएं पूर्ण हो, उसमें कोई रुकावट ना पड़े। वासना के अधीन होकर के उसने उस साधु की निंदा की, उसे अपशब्द कहे, मारपीट किया। कहते हैं कि वह रात घर पहुंचा, उसे पेट में दर्द हुआ और वह मर गया। और वह वैश्या, उसे पता चला कि ऐसे वह धनाढ़ लोग जो था मर गया, तो वह भी डरने लगी कि पता नहीं कि मेरे साथ भी क्या हो जाए। लेकिन कुछ उसकी अकल ने काम किया, उस साधु के, महात्मा के शरण में चली गई, बोली कि मुझे क्षमा कीजिए, मेरी वजह से आपको उसने गाली, आपको उसने चाटा लगाया, आपको उसने कष्ट दिया, दुख दिया। और वह महात्मा बोले कि नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं, मामा तो मस्त रहे, खड़े रहे, कोई बात नहीं। संसार में लोग तरह तरह के मिलते हैं, आप शब्द भी कहते हैं, गाली भी दे देते हैं, बुरा भरा भी कह देते हैं, महात्मा अपनी मौज में भगवान की भक्ति में स्थित। वो कहते हैं कि नहीं, तेरे यार ने उस धनाढ्य ने मुझे मारा और मेरे यार ने, परमात्मा ने, उसे मारा। तेरे यार ने मुझे और मेरे यार ने उसे, ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर। महात्मा की स्थिति। तो कहते हैं साधुजनों की निंदा, जासन जन्म गवाई, वो जन्म भी गवा कर चला गया था धनाढ्य, उस साधु की निंदा कर, उसकी बेइज्जती करके बाजार के अंदर। लेकिन साधु ने बेइज्जती नहीं मानी, पर उसके परमात्मा ने, ना सता गरीब को, गरीब पर दवाई देगा, सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। तो किसी को भी दुख नहीं, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए।